यह आप सबका यूट्यूब चैनल नौकरी जॉब्स मंच पर स्वागत है। मित्रों, आज हम सब जो है हिंदी विषय में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आइए संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु या परिभाषा में हम लोग जानेंगे प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है या संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहा जाता है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे प्राणी, उदाहरण में देखते हैं हम लोग समझते हैं। जैसे प्राणी है, हमने परिभाषा में कहा कि किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है या संज्ञा कहते हैं। तो जैसे प्राणी में समझिए मोहन, सोहन, चूहा, बिल्ली आदि। वस्तु में ले लीजिए, अच्छे समझते हैं हम लोग। वस्तु में जैसे कुर्सी है, मेज है, किताब है, या गाड़ी है। इस प्रकार स्थान में देख लीजिए क्या है। तो स्थान में जैसे आपके गांव का नाम या किसी प्रमुख रूप से स्थान का नाम, जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, मुंबई है आदि। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना। भाव में भी ले लीजिए, जैसे हम संज्ञा में और जोड़ सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे भाव है, भाव में जैसे घृणा है, अच्छी सोच है, मतलब सोच, या चोरी है, ये ईमानदारी है आदि। इस तरह से समझें। तो हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ा कि प्राणी, वस्तु या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और भी समझें कि जैसे जैसे मोहन है, तो मोहन क्या है? एक शब्द है। लेकिन अगर यही जगह पे हम कहें कि मोहन स्कूल जाता है, तो वहाँ पर देखें
मोहन क्या होता है, एक वाक्य का अंग हो जाता है, वो स्वतंत्र नहीं है। और मोहन, अब जैसे हम उदाहरण में वाक्य में देख लें, जैसे मोहन, वाक्य में देखते हैं, जैसे लिखा है कि मोहन स्कूल जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि मोहन क्या है, करता है, स्कूल क्या है, कर्म है, और जाना या जाता है ये क्या है, क्रिया है। अब इसमें हम देखें मोहन क्या है, तो मोहन को हम कहें इस वाक्य में एक संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। देखिए, संज्ञा जो है हिंदी में मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। संज्ञा हिंदी में मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। हिंदी में संज्ञा के भेद जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। समझ में आया? पहली हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहली हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी हो गई जातिवाचक संज्ञा और तीसरी हो गई भाववाचक संज्ञा। परंतु विद्वानों ने और खोज की और संज्ञा को भी कितने रूप में बताया, 5 प्रकार में बताया। और वो कौन से हैं देखें। विद्वानों के द्वारा संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं। पांच प्रकार बताए। पहला है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहली संज्ञा है तुम्हारी कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है तुम्हारी जातिवाचक संज्ञा।
तीसरी है तुम्हारी पदार्थवाचक संज्ञा। चौथी है समूहवाचक संज्ञा। और पांचवी है भाववाचक संज्ञा। अब चलिए इनको भी हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है कि जिससे सिर्फ किसी भी वस्तु का अकेला हो, मतलब इस संसार में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में वो वस्तु अकेली हो। जैसे राम है तो राम इस दुनिया में अकेले थे। जैसे किसी का नाम राजेश कुमार है तो राजेश कुमार वो इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। अब ये कहोगे कि हमारे गांव में 2 राजेश हैं तो उनके माता पिता अलग हैं, उनका कुल अलग है, उनका परिवार अलग है, उनकी जाति अलग है। अगर एक ही जाति के हों तो माता पिता अलग होंगे। समय एक ही माता पिता के 2 बच्चों को नाम अगर राजेश कुमार रख दिया जाए तो भी दिक्कत होगी, लेकिन अगर रख भी दिया जाता है तो उनके जन्म का समय अलग होगा। तो इस प्रकार से जो वस्तु दुनिया या संसार में अकेली होती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, राम, राजेश। अब इस तरह से जैसे तुलसी दास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, श्री वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जो है वो भी, या कोई वस्तु जैसे दिल्ली है तो वो भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में है क्योंकि वो अकेला है। तो इस तरह से जैसे रामचरितमानस, मानस, इस प्रकार से हम ये जानेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे एक जाति का बोध होता हो। जैसे हम गाय को देखते हैं तो हम कहीं देखेंगे गाय को तो हम गाय कहेंगे। हम उसको पर्सनल मतलब व्यक्तिगत नाम तब देंगे कि वो लाल गाय है, वो नीली गाय है, या उसका नाम रख देंगे तभी उसको हम कहेंगे कि श्यामा गाय, रानी गाय। लेकिन हम कहीं भी देखेंगे वो चाहे जिस रंग में हो, चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको हम ये कहेंगे कि यह गाय है। तो जैसे गाय, बिल्ली, कुत्ता आदि। पदार्थवाचक संज्ञा में समझें कि पदार्थवाचक संज्ञा वो होती है मतलब जो भी खाने पीने योग्य वस्तुएं हैं, हमारे घर के निर्माण में जो वस्तुएं लगती है, हमारे उपयोग में जो निर्माण में आती है, इस दुनिया में जो भी पदार्थ हैं। अब पदार्थ क्या होता है कि पदार्थ जो होता है वो है कि जो स्थान घेरे, उसमें भार हो, वह पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ में जैसे सोना है, पानी है, हमने कहा नहीं कि खाने पीने की वस्तुएं, चीनी है, लोहा है आदि। अब इस प्रकार से समूहवाचक संज्ञा जो होती है, इसमें ये नहीं है कि एक ही जाति, एक ही वर्ग विशेष के लोग हों। जैसे मतलब कहा भी जा सकता है कि जैसे मानव जाति के लोग हों, लेकिन मानव जात में एक सब जात होती, उस तरह से नहीं। जैसे मानव जात की एक झुंड हो, समूह हो, जैसे बाजार है, मेला है, अंगूर का गुच्छा है, चाबियों का गुच्छा है,
इस तरह से कहा जाए, वो एक समूह में होते हैं। तो समूह में जो होते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, सेना, कक्षा, इस प्रकार से। भाववाचक संज्ञा है, जैसे किसी के प्रति हमें घृणा हो, या हम किसी को देख करके हम, जैसे कोई गरीब है और हम उसको देख करके हमारे मदद करने की उसकी इच्छा हो, तो दया की भावना आ जाए। मतलब जो हमारी ईमानदारी की भावना, घृणा की भावना, जो इस तरह की भावना होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे दया हो गई, घृणा है, आदि। तो मित्रों, हमने आज संज्ञा के बारे में समझा कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा की परिभाषा हमने जाना। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या इस दुनिया में कोई भी वस्तु है उसका एक नाम होगा, और जो नाम होगा वो संज्ञा कहलाएगी। तो प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यह कहा जाता है। उदाहरण में जैसे प्राणी है, मोहन, सोहन, महात्मा गांधी। चूहा है, सॉरी ये गलत हो गया था, चूहा है, बिल्ली है। वस्तु में कुर्सी, मेज, किताब, गाड़ी आदि है। स्थान में जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, मुंबई है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, आदि राज्य हैं, या कोई देश का नाम है, वो ही स्थान है। तो इस तरह से समझिए, कोई भी स्थान का नाम है वो भी संज्ञा कहलाती। भाव में घृणा, दया, अच्छी सोच, अच्छे विचार जो हमारे अंदर होते, ईमानदारी, ये सब क्या कहलाते हैं? भाव हो गए। तो स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग समझेंगे कि मोहन स्कूल जाता है। तो मोहन, अब यहाँ पर देखें, मोहन ये वाक्य है। इस वाक्य में मोहन क्या है? करता है। क्या कर रहा है? स्कूल जाने का काम हो रहा है। क्रिया क्या है? जाना। कर्म क्या है? स्कूल। और मोहन क्या है? यहाँ पर करता है, और करता ही एक संज्ञा है। स्कूल जाता है, कौन जाता है? मोहन जाता है। तो मतलब अब लड़का जा रहा तो उसका एक नाम होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि मोहन स्कूल जाता है, वो करता है, और करता है तो वो संज्ञा है। अब संज्ञा के हिंदी में भी संज्ञा के मुख्य रूप से हिंदी में 3 प्रकार बताए गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और विद्वानों के द्वारा संज्ञा के भी और 2 प्रकार जोड़ दिए गए, जिसमें समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। मित्रों, संज्ञा के बारे में और भी अच्छे से हम जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट रोजगारदर्पण.com पर आकर के संज्ञा के बारे में इतना विस्तृत और अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको कोई भी एक दिवसीय या मुख्य परीक्षा में संज्ञा से संबंधित नोट्स इतना अच्छा मिलेगा, और इतना अच्छे से हमने समझाया है कि आप, उसमें लिखा है कि आप देख करके बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, और आपका मन बार बार पढ़ने के लिए करेगा। बस आपको हमारी इस वेबसाइट roजगारdarpan.com पर आएँ और अच्छे से हिंदी के उसमें चले जाएं। जो हिंदी मीनू बार में जो हिंदी है, हिंदी साहित्य में जब आप क्लिक करेंगे
तो उसमें आपको हिंदी व्याकरण वाले पार्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें देखेंगे आपको संज्ञा के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। उसमें भी संज्ञा अर्थ के दृष्टि पर और प्रयोग के दृष्टि पर भी बताया गया, और हमने कई किताबों NCERT अच्छे अच्छे जो लेखक हैं, अच्छे अच्छे राइटर की जो बुक्स हैं, उनसे हमने उस नोट्स को तैयार किया है, और आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मित्रों, आप हमारे उस वेबसाइट पर जाएं और उस नोट्स को अच्छे से देखें और पढ़ें, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। धन्यवाद।